आज के इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग क्लास 10th का प्रश्नावली 3.7 का प्रश्न संख्या 8 को सॉल्व करेंगे। प्रश्न संख्या 8 में आपको दिया गया है कि ABCD एक चक्रीय चतुर्भुज है। देखिए आकृति 3.7 में इस चक्रीय चतुर्भुज का कोण ज्ञात कीजिए। तो देखिए इस वृत्त के अंदर आपका ABCD आपका चक्रीय चतुर्भुज दिया गया है। तो इसका हमको कोण A, कोण B, कोण C और कोण D को ज्ञात करना है। तो चक्रीय चतुर्भुज के बारे में हम लोग जानते हैं क्या कि चक्रीय चतुर्भुज का समूह कोण जो होता है कि उसका योग 180 डिग्री होता है। तो इस चक्रीय चतुर्भुज ABCD में एक समूह कोण हो जाएगा। एंगल A बराबर होगा एंगल C का, मतलब एंगल A और एंगल C को जोड़िएगा तो आपका 180 डिग्री पुट जाएगा, और एंगल B और एंगल D को जोड़िएगा तो आपका 180 डिग्री पुट जाएगा। तो इसको हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं, लिख लेते हैं। तो हम लिखेंगे क्या कि हम लोग जानते हैं कि यहाँ पर लिख लेते हैं कि हम लोग जानते हैं कि क्या जानते हैं कि चक्रीय चतुर्भुज, लिखेंगे हम लोग कि चक्रीय चतुर्भुज के समूह कोण का योग मतलब क्या होता है, योग मतलब जोड़ होता है कि समूह कोण का योग 180 डिग्री होता है। तो अर्थात क्या लिखेंगे, अर्थात अब देखिए चक्रीय चतुर्भुज आपका ABCD है। तो इसका एंगल A और एंगल C क्या है, समूह कोण है। मतलब कि एंगल A और एंगल C को जोड़ेंगे तो आपका कितना पुट जाएगा, 180 डिग्री पुट जाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे कि एंगल A जोड़ एंगल C बराबर कितना हो जाएगा, 180 डिग्री, और आपका होगा एंगल B और एंगल D को जोड़ेंगे तो कितना पुट जाएगा, 180 डिग्री, और एंगल B और एंगल D क्या हो जाएगा, एंगल D आपका हो जाएगा 180 डिग्री। अब हम लोग बारी बारी से एंगल A के जगह पर एंगल A का मान, एंगल C के जगह पर एंगल C का मान, एंगल B के जगह पर एंगल B का मान और एंगल D के जगह पर एंगल D का मान पुट करेंगे, जिससे हमको दो रैखिक समीकरण मिलेगा। और उस रैखिक समीकरण के मदद से हम लोग एंगल A, B, C और D का क्या निकालेंगे, मान निकालेंगे। तो चलिए एंगल A प्लस एंगल C बराबर 180 डिग्री। तो यहाँ पर लिख लेते हैं कि एंगल A जोड़ एंगल C बराबर कितना है, 180 डिग्री। तो एंगल A बराबर कितना है, एंगल A बराबर आपको दिया गया है कि 4y प्लस 20। तो यहाँ लिख देते हैं कि 4y प्लस 20, उसका प्लस तो प्लस लिखेंगे। एंगल C, तो एंगल C बराबर कितना दिया, माइनस में 4x, तो माइनस में 4x लिखिए इक्वल टू आपका 180। तो देखिए 4y प्लस में आपका 20 है तो प्लस में 20, प्लस माइनस माइनस आपका हो जाएगा 4x इक्वल टू 180। अब देखिए क्या करते हैं कि 4y और माइनस में आपका 4x है तो इसको रख लेते हैं, और प्लस 20 को इक्वल टू को उधर भेज देते हैं। तो प्लस में है तो आपका माइनस में चल जाएगा, तो 180 या माइनस में आपका 20, तो आपका कितना हो जाएगा, आपका हो जाएगा कि 4। देखिए अब दोनों में से क्या करते हैं कि 4 कॉमन ले लेते हैं, इसमें भी 4 और इसमें भी 4, तो 4 कॉमन ले लीजिए। तो यहाँ बचेगा y माइनस और बचेगा आपका x इक्वल टू 180 माइनस 20, तो 160 आपका हो जाएगा। तो देखिए 4 आपका इनटू में है, जब इस हटेगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड के रूप में, तो 160, और आपका 4 इनटू में है तो आपका डिवाइड के रूप में चल जाएगा। तो उसके बाद हम लोग क्या करते हैं कि 4 माइनस एक्स इक्वल, जब इसको काटिएगा तो 4 से 16 कट जाएगा, 4 बार में, और एक जीरो है तो एक जीरो बैठा दीजिए। तो आपका y माइनस एक्स इक्वल टू कितना हो गया, 40। तो इसको हम लेट कर लेते हैं समीकरण 1, इसको क्या लेट कर लिए, समीकरण 1। और उसके बाद आपका है एंगल B प्लस एंगल D बराबर 180 डिग्री। तो यहाँ से लिख लेते हैं कि एंगल B जोड़ एंगल D बराबर 180 डिग्री। तो एंगल B कितना है, एंगल B आपका है कि 3y माइनस 5। यहाँ लिख दीजिए कि 3y माइनस आपका 5 प्लस एंगल D, तो एंगल D आपका कितना है, माइनस 7x प्लस में 5, तो माइनस 7x और प्लस में आपका 5 इक्वल टू आपका 180। 3y माइनस 5, अब देखिए प्लस माइनस, तो प्लस माइनस माइनस आपका 7x और प्लस प्लस क्या होगा, प्लस हो जाएगा, तब 5 इक्वल टू 180। यहाँ देख रहे हैं कि माइनस में 5 और यहाँ देख रहे हैं कि प्लस में 5, तो कट जाएगा। तो आपका बच गया 3y और माइनस में 7x
और इजकल टू कितना हो गया, इजकल टू में आपका बच गया 180। अब इसके आगे तो आप कुछ नहीं कर सकते हैं, तो इसको लेट कर लेते हैं हम लोग समीकरण 2। अब हम लोग क्या करेंगे, समीकरण 1 और समीकरण 2 की मदद से एक्स और वाई का मान निकालेंगे। तो हम लोग यहाँ लिखते हैं क्या कि समीकरण 1 तथा समीकरण 2 से, तो समीकरण 1 आपका क्या है, समीकरण 1 आपका है कि y माइनस एक्स इजकल टू 40 आपका समीकरण 1, और समीकरण 2 आपका है कि 3y अब माइनस में 7x और प्लस में आपका इजकल टू हो जाएगा 180। तो ये आपका समीकरण 2। अब इस प्रकार के रैखिक समीकरण को हल करना आप जानते हैं, आपको मन है तो x वाला को बराबर कीजिए और मन है तो y वाला को बराबर करिए। बराबर करने का तरीका क्या होता है कि इसके y के बगल में कुछ नहीं तो 1 है ना, तो जो हम लोग y वाला को बराबर कर रहे हैं, ठीक। तो यहाँ देख रहे हैं क्या कि y का गुणांक 1 है, तो इस गुणांक से हम लोग नीचे वाले समीकरण में गुना करते हैं, और नीचे वाले समीकरण में जो गुणांक होगा उस गुणांक से हम लोग ऊपर वाले समीकरण में गुना करते हैं। ठीक उसी प्रकार यदि जब हम लोग x वाला को बराबर करते हैं तो ऊपर वाले में जो x का गुणांक होता है उस गुणांक से हम लोग नीचे वाले में गुना करते हैं, और जो नीचे वाला में होता है उससे हम लोग ऊपर वाले में गुना करते हैं। अब गुना कर जब 3 से हम लोग पूरा में गुना करेंगे और 1 से हम लोग सभी में गुना करेंगे, तो 3 को y से गुना करेंगे तो 3y हो जाएगा, माइनस x को 3 से करेंगे तो आपका 3x इजकल टू 40 को 3 से गुना करेंगे तो आपका 120 हो जाएगा। उसका देखिए 1 से इतना में गुना करेंगे तो आपका यही समीकरण हो जाएगा कि 3y और माइनस में 7x इजकल टू आपका 180। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, चिन्ह बदल देंगे, माइनस है तो प्लस कर देंगे, प्लस है तो माइनस कर देंगे, प्लस है तो माइनस कर देंगे। अब देखिए प्लस में 3y और माइनस में 3y तो आपका कट जाएगा, तो ऊपर बच गया आपका माइनस में 3x और नीचे आपका प्लस में 7x, प्लस में 7x इजकल टू आपका ऊपर है प्लस में 120 और माइनस में आपका 180। अब देखिए तो क्या यहाँ पर बच गया, माइनस में 3 प्लस में 7, माइनस में 3 प्लस में 7 तो प्लस में 4 x है तो x लगा दे इजकल टू 120 माइनस 180, तो 120 में से 180 घट जाएगा, लेकिन क्या होगा माइनस में है, सिंपल घटा ही नहीं, 180 में से 120 घटा दीजिएगा तो 60 आ जाएगा, और बड़का के पीछे माइनस तो माइनस लगा दीजिए, लग गया। तो x आपका 4 इंटू में तो डिवाइड के रूप में जाएगा तो माइनस 60 और नीचे आपका 4 हो गया, तो x इजकल टू कितना बार में कट जाएगा माइनस, और 15 बार में आपका 60 कट जाएगा, तो x का मान कितना हो गया, x का मान आपका -15 आ गया। अब हम लोग क्या करेंगे, x का मान जो आया -15, अभी x का मान को हम लोग समीकरण 1 में पुट कर देंगे, या आपका मन है तो समीकरण 2 में पुट कर दीजिए और y का मान निकाल लीजिए। तो हम लोग क्या लिखेंगे कि समीकरण 1 में x का मान निकाले, तो x का मान रखने पर आपका x का क्या, पहले समीकरण लिख लेते हैं। आपका समीकरण 1 आपका है कि y माइनस एक्स इजकल टू 40, तो यहाँ लिख लेते हैं कि y माइनस एक्स इजकल टू 40 रखिएगा। तो पुट हम लोग कितना करेंगे, हम लोग पुट करेंगे कि x बराबर -15, x बराबर -15, तो देखिए y माइनस एक्स कितना -15 इजकल टू 40, तो y देखिए माइनस माइनस सबका प्लस हो जाएगा, 15 इजकल टू 40, तो y इजकल टू यहाँ पर 40, और यहाँ देख रहे हैं कि प्लस में 15 है, प्लस में 15 तब इजकल टू के उधर ले जाइएगा तो माइनस में 15 हो जाएगा, तो y इजकल टू 40 में से 15 घटाइएगा तो आपका हो जाएगा 25, तो आपका x का मान -15 आ गया और y का मान आपका 25 आ गया। तो देखिए यहाँ पर आपको दिया गया है कि एंगल A बराबर 4y + 20, तो y के जगह पर y का मान रख देंगे तो हमको एंगल A का मान निकल जाएगा। उसी प्रकार y के जगह पर y का मान और x के जगह पर x का मान जब हम लोग पुट करेंगे तो हमको एंगल A, एंगल B, एंगल C और एंगल D का मान मिल जाएगा। तो चलिए यहाँ पर क्या देखते हैं, एक मिनट, आपका यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि एंगल A का मान निकालना है, तो एंगल A बराबर कितना है दिया है, एंगल A बराबर आपका है कि 4y + 20, तो यहाँ पर ये y ना है तो y का मान पुट कर दीजिए, तो पुट y इजकल टू कितना आया था y का मान, अब एक बार देख लीजिए कि y का मान आपका 25 और x का मान आपका -15 आया था, याद रखिएगा। तो y का मान इजकल टू 25, तो एंगल A इजकल टू 4
और इंटू में आपका 25 और प्लस में आपका 20। तो एंगल ए इजकल टू 25 में 4 से गुना करेंगे तो 100 और प्लस में 20। तो एंगल ए इजकल टू कितना हो गया 120। अब उसके बाद एंगल ए निकालिए। तो देखिए पहले हम लोग एंगल ए निकालिए, अब एंगल सी निकाल लेते हैं और दोनों के जोड़ के देखेंगे कि 180 डिग्री पुरता है कि नहीं। जब 180 डिग्री पुर जाएगा तो हमको जो हम लिखे हैं कि समूह कोण का एक योग 180 डिग्री होगा, ये बात क्या होगा, सत्य हो जाएगा। ये तो सत्य होबे करता है, लेकिन आपको दिखा भी देंगे। तो एंगल ए निकालिए, अब एंगल सी निकाल लेते हैं। तो एंगल सी क्या है आपका माइनस में 4x, तो माइनस में 4x, तो 4 -4 और x का मान कितना आया था, x का मान आपका माइनस में 15 आया था। तो देखिए -4 गुने -15, तो माइनस से माइनस कट जाएगा, मतलब माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 4 के 15 से गुना करेंगे तो 60। तो देखिए जब एंगल ए और एंगल सी को जोड़ेंगे तो 120 प्लस 60 कितना हो जाएगा 180 डिग्री हो गया। तो वही ना बात हम लोग लिखे थे कि एंगल ए जोड़ एंगल सी बराबर 180 डिग्री। तो बात आपका क्या है, सत्य है। उसके बाद हम लोग एंगल बी और एंगल डी निकाल के जोड़ेंगे, जो एंगल बी और एंगल डी निकाल लेंगे और उसके बाद जोड़ के देखेंगे कि 180 डिग्री पुरता है कि नहीं। तो एंगल बी, तो एंगल बी क्या है, एंगल बी आपका है कि 3y - 5। तो लिखते हैं 3y - 5। तो यहाँ पर ये y ना है तो y का वैल्यू पुट कर दीजिए कि पुट y इजकल टू 25। तो एंगल बी इजकल टू 3 इंटू 25 और माइनस में 5। तो एंगल बी इजकल टू 25 में 3 से गुना करेंगे तो आपका 75 और माइनस में आपका 5। तो एंगल बी इजकल टू आपका 75 - 5 आपका 70 आ गया। अब हम लोग एंगल ए निकल गया, एंगल सी निकल गया, एंगल बी निकल गया। अब एंगल डी निकाल लेते हैं हम लोग। एंगल डी आपको जो दिया गया है, एंगल डी आपको दिया गया कि -7x और प्लस में आपका 5 है। तो इसको लिख लिए -7x प्लस में 5। तो आपका पुट हम लोग x इसमें है तो x का मान पुट करेंगे तो x इजकल टू माइनस में 15। तो एंगल डी इजकल टू -7 और इंटू आपका -15 और प्लस में 5 है तो प्लस में 5। तो एंगल डी इजकल टू देखिए माइनस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि माइनस इंटू माइनस क्या होता है, माइनस इंटू माइनस आपका प्लस होता है। तो प्लस हो जाएगा और 7 को 15 से गुना करेंगे तो 15 सते कितना होता है, 15 सते आपका होता है 105 और प्लस में 5। तो एंगल डी बराबर कितना आ गया, एंगल डी बराबर आपका आ गया 110। अब देखिए यहाँ पर हम लोग क्या लिखे थे कि एंगल बी प्लस एंगल डी बराबर 180 डिग्री। तो एंगल बी का मान आपका आ गया 70 और एंगल डी का मान आ गया आपका 110। जब जोड़िएगा तो 180 पुर जाएगा। अब हम लोग लास्ट में लिख देंगे कि लास्ट में सबको एक जगह लिख दीजिए कि एंगल ए का मान कितना आ गया, एंगल ए का मान आपका 120 डिग्री आ गया, एंगल बी का मान आपका 70 डिग्री आ गया, एंगल सी का मान आपका कितना आ गया था, एंगल सी का मान आपका 60 डिग्री आ गया और एंगल डी का मान जो है आपका 110 डिग्री हो गया। तो यही आपका क्या होगा, यही आपका आंसर होगा। तो यही ना आपसे बोला था कि ABCD एक चक्रीय चतुर्भुज है। तो इस चक्रीय चतुर्भुज का कोण ज्ञात कीजिए, मतलब कि एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी और एंगल डी ज्ञात कर लिए। तो इसको एक बार आप ध्यान से देख लीजिए। यदि आपको नोट करना है तो नोट कर लीजिए, नहीं तो आप इसको एक बार स्क्रीनशॉट लेकर रख लीजिए ताकि आप बाद में इसको अच्छी तरह से लिख सके। तो एक बार ध्यान से दिखा देते हैं आपको, उसके बाद देख लीजिए और थोड़ा सा ये भी देख लीजिए, इसको भी स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। तो चलिए आप तो आज के वीडियो के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। पढ़ते रहिए और बढ़ते रहिए, मिलते हैं अगले वीडियो में।